विचारधारा को, हिंदुत्व की विचारधारा को लाना चाहते हैं, जो कि मनुस्मृति इन्होंने एक उसमें लगा दी है कोर्स में। उस कोर्स में मनुस्मृति पढ़ाने के लिए लगा दिए, क्योंकि मनुस्मृति जो है यथार्थ पर आधारित ही नहीं है। मनुस्मृति में जो भी चैप्टर्स है यदि आप उन्हें पढ़ोगे तो वो रियलिटी पर खरे नहीं उतरते और वो एकदम ध्वस्त हो जाते हैं। बाबा साहब की तस्वीर को हटाने का इनका एक ही मकसद है कि इनके नाम को मिटाना। गांधी की तस्वीर क्यों हटाते हैं? क्योंकि गांधी के दुर्विरोधी रहे हैं। इनके नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी और वो इसके विरोधी रहे हैं। गांधी जी को तो ये केवल मात्र वोट ग्रहण करने का हथियार मानते हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल महोदय हमारे सामने हैं और इस समय जो देश में हालात जो इस वक्त लगभग सभी बहुजन एक्टिविस्ट का, सोशल एक्टिविस्ट का जो फोकस है वो वहाँ पर है कि बाबा साहेब की प्रतिमा पार्लियामेंट से क्यों हटा दी गई, इसका मूल कारण, मूल रहस्य क्या है? सर बताएंगे कि क्या कारण हो सकता है कि प्रतिमा हटा दी गई और पूरा समाज संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो है अभी उनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है कि वो इसके मामले में टस से मस नहीं हुए। बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का सबसे बड़ा कारण है तानाशाही। जी, तानाशाही। जो व्यक्ति किसी की नहीं सुनता तो वह अपनी पार्टी की भी नहीं सुनता, अपने आप को सर्वोपरि मानता है जी। और नारा लगाता है कि एक अकेला सब पर भारी। हाँ, ऐसे कैसे? बाबा साहब ने संविधान की रचना उस वक्त की जबकि भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में संविधान विशेषज्ञ केवल दो ही व्यक्ति थे, एक इंग्लैंड में थे और दूसरे बाबा साहब हमारे देश में थे। संविधान की रचना करने के लिए जब समस्या पैदा हुई तो सरदार पटेल बाबा साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे संविधान को बनाएं, आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन बाबा साहब ने इनकार कर दिया। उसके बाद वो गए गांधी के पास और उन्होंने जाकर के इंग्लैंड के उस व्यक्ति से कंसल्ट किया जो कि संविधान विशेषज्ञ था और उनसे कहा कि आप हमारे देश का संविधान बना दीजिए। उन्होंने कहा कि आप बेवकूफ़ हैं, पूरे विश्व में केवल दो ही आदमी संविधान लिखने वाले हैं, विशेषज्ञ हैं, एक मैं हूँ, एक तुम्हारे देश में है। क्या हमारे देश में कौन है? क्या आपके देश में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर हैं जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान रचनाकार हैं। इसलिए आपके देश की सामाजिक संरचना को देखते हुए, वहाँ की भौगोलिक संरचना को देखते हुए, जातीय संरचना को देखते हुए बाबा साहब आपके संविधान का सही ढंग से निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद पटेल जी दोबारा बाबा साहब के पास गए और कहा कि अम्बेडकर, क्योंकि बाबा साहब पटेल साहब से बहुत छोटे थे उम्र में, तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ये संविधान तुम्हें ही रचना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं नहीं लिखूँगा। पटेल साहब वापस आ गए, उसने कहा कि मैं परसों आऊँगा और आप अच्छी तरह सोच लेना। बाबा साहब ने रात को 2 रात लगातार विचार किया, थिंकिंग की, और रात को सोए भी नहीं। और उन्होंने सोचा यदि मैंने संविधान नहीं लिखा तो हमारे देश के जितने भी हम गरीब तबका है, जितने भी डाउन ट्रेडर्स हैं, जितने भी गरीब मजदूर सर्वहारा व्यक्ति हैं, इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा और ये संविधान अपने हिसाब से लिख लेंगे। इसलिए बाबा साहब ने जब तीसरी बार जो पटेल साहब पहुँचे तो बाबा साहब ने कहा कि पटेल साहब मैं आपका आदर करता हूँ, इसलिए आपकी जो बात है मैं उसको रखता हूँ और संविधान लिखने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन शर्त ये होगी कि जैसे मैं कहूँगा वैसे संविधान की कमेटियाँ बनेंगी और उसी हिसाब से मैं संविधान की रचना करूँगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद बाबा साहब ने, शारीरिक मेहनत करने के बाद में, मानसिक मेहनत करने के बाद में, अपना स्वास्थ्य का ध्यान न देने के बाद में उस संविधान की रचना की जिससे आज हमारा देश चल रहा है। और ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति उस वक्त नहीं था जो संविधान की एक लाइन भी लिख सके। आज ये संविधान को बदलने की बात करते हैं। उस वक्त कहाँ चले गए थे इनके सारे पूर्वज जब हमारा बाबा साहब लिख रहे थे उस संविधान को? तो इसलिए बाबा साहब के संविधान को बदलने का या बाबा साहब संविधान को मिटाने का या बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि बाबा साहब की आस्था को, बाबा साहब की इमेज को, बाबा साहब की व्यक्तित्व को समाप्त किया जाए।
लेकिन ऐसे बाबा साहब पिलर हैं, उनके व्यक्तित्व तो समाप्त नहीं किया सकता, क्योंकि बाबा साहब ने तो इतना लिटरेचर लिखा है, इतना लिटरेचर लिखा है, उसको आप जो है आगे आने वाले 100 साल में भी समाप्त नहीं कर सकते। और बाबा साहब ने जो लिखा है वो व्यवहारिक लिखा है, यथार्थ पर लिखा है, रियलिटी में लिखा है, उन्होंने गपशप नहीं लिखी है। इसलिए बाबा साहब की जो स्टेचू हटाई गई है, जिसको बड़े संघर्ष के साथ, बीपी मौर्य के संघर्ष के साथ पार्लियामेंट में लगाया गया था और विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में लगाया गया था, उस वक्त जो है बाबा साहब की तस्वीर लगाई गई थी, उसको हटाना या दूसरे लोगों की भी तस्वीरों को हटाना, ये असंवैधानिक है। और ये उस समाज, उस वर्ग, उस जाति या उस देश के भाग का अपमान है जिन्होंने इस संविधान की रचना की। क्या इन लोगों की इतनी हिम्मत हो सकती है कि एक तो पहले ये ईवीएम के दम पे आए, फिर ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके आए हैं, और इन लोगों की इतने क्रिमिनल बैकग्राउंड के ये लोग वैसे ही हैं, और आज राज सत्ता में काबिज हो चुके हैं, तो ये मनमानी कर रहे हैं, मनुस्मृति जैसे प्रतीक दिखा रहे हैं, चाहे वो सिंबल हो राजदंड के रूप में, या बाबा साहेब की प्रतिमा पार्लियामेंट से हटा दी, गांधी जी की प्रतिमा पार्लियामेंट से हटा दी, तो ये कौन सा शासन लागू करना चाहते हैं? जैसे आपने कहा शुरू में तानाशाही, ये जो है अपने विचारधारा को, हिंदुत्व की विचारधारा को लाना चाहते हैं, जो कि मनुस्मृति इन्होंने एक उसमें लगा दी है कोर्स में, उस कोर्स में मनुस्मृति पढ़ाने के लिए लगा दिए, जबकि मनुस्मृति जो है यथार्थ पर आधारित ही नहीं है। मनुस्मृति में जो भी चैप्टर्स है यदि आप उन्हें पढ़ोगे तो वो रियलिटी पर जो खरे नहीं उतरते और वो एकदम ध्वस्त हो जाते हैं। बाबा साहब की तस्वीर को हटाने का इनका एक ही मकसद है कि इनके नाम को मिटाना। गांधी की तस्वीर क्यों हटाते हैं? क्योंकि गांधी के ध्रुव विरोधी रहे हैं, इनके नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी और वो इसके विरोधी रहे हैं। गांधी जी को तो ये केवल मात्र वोट ग्रहण करने का हथियार मानते हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, रही बात क्रिमिनल्स की, तो मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना अपना है कि जो कोई भी पार्टी है, हर पार्टी के अंदर 2%, 10%, 20%, किसी में 50% ऐसे अपराधी हैं जिनको कोई टिकट मिल जाता है अपने व्यक्तिगत सत्ता के व्यक्ति हस्ती के कारण, चाहे वह इकोनॉमी की हस्ती हो, चाहे वह उसके समाज की हस्ती हो, चाहे उसकी जाति की हस्ती हो। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात संविधान को लेकर के कि क्या संविधान, भारतीय संविधान स्कूलों में पहली क्लास से लेकर 12वीं तक लागू, या उसके बाद भी MA BA में भी लागू नहीं कर देना चाहिए कि साइंस का विद्यार्थी हो, कॉमर्स का विद्यार्थी, लेकिन संविधान की नॉलेज सबको होनी चाहिए कंपलसरी और कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए। जहाँ तक संविधान को लागू करने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ 5वीं तक इस संविधान को लागू करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। 6ठी से अगर इसे लागू किया जाए और 6ठी से मौलिक अधिकारों को पढ़ाया जाए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ाया जाए, संविधान में जो आर्टिकल दिए हुए हैं, राज्य के क्या कार्य हैं, वहाँ की ऑटोनोमस बॉडी के क्या कार्य हैं, इनके बारे में बच्चों को ज्ञान होना चाहिए और संविधान के बारे में उनको वास्तविकता का पता चलना चाहिए, वास्तविक संविधान है क्या और हमारा देश चल कैसे रहा है। जी, आप जैसे वरिष्ठ नागरिक जो एज ए प्रिंसिपल आप रिटायर्ड हुए सर, और भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट साहब बैठे हुए, सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ पे जोर डालें कि कंपलसरी किया जाए, कोर्स में शामिल कर दिया जाए संविधान। ये तो संविधान तो शामिल होना ही चाहिए। जब वो मनुस्मृति या रामायण या महाभारत, देखिए जहाँ तक मनुस्मृति रामायण महाभारत की बात है, ये लोग उस पर बहस करते हैं, लेकिन जो मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ और मैं जानता हूँ कि कोई भी महाकाव्य लिखा जाता है तो वो कल्पना के आधार पर लिखा जाता है, कोई भी यथार्थ के आधार पर नहीं होता महाकाव्य। अगर महाकाव्य यथार्थ होगा तो हिस्ट्री हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, तो साहित्य नहीं रहेगा। इसलिए साहित्य बनाने के लिए आपको कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो ललन सिंह यादव थे, उन्होंने लखनऊ हाई कोर्ट में केस डाला था रामायण के बारे में और वहाँ से वो जीते थे उसको, और उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट ने कहा था कि ये रामायण के अंदर जो भी पात्र हैं, राम है, सीता है, लक्ष्मण है, रावण है, कोई भी है, ये काल्पनिक है, इनकी रियलिटी कहीं मिलती नहीं है, ना इनके जन्म का पता चलता है, ना इनके मरण का पता चलता है, इसलिए ये कल्पना पर आधारित है। ये बात दूसरी है कि उनकी इमेज दूसरे किसी कैरेक्टर से ली गई हो, लेकिन ये रियलिटी में नहीं थे। ना ही हमारे यहाँ कोई सरयू नदी है, काल्पनिक पात्र हैं। ये सरयू नदी भी नहीं है साहब हमारे यहाँ। सरयू नदी किसी भी पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण को रिपोर्ट को देख लिया जाए तो उसमें सरयू नदी नहीं है। योगी जी आज सरयू नदी बना रहे हैं, क्या कहाँ से आ गई सरयू नदी? सरयू नदी है ही नहीं हमारे यहाँ, तो सरयू नदी आ कहाँ से गई? अयोध्या है, अयोध्या का नाम तो फैजाबाद है। आप सबका नाम बदल रहे हैं,
क्या उस समय उन लोगों ने देश को बनाने में कार्य नहीं किया, जो भी मुस्लिम लोग थे? सही बात। क्या अपने अनुसार उन्होंने वहाँ की शिक्षा को नहीं चालू किया? क्या वहाँ के स्वास्थ्य को नहीं देखा? क्या नहीं देखा? ये बात दूसरी। हर आदमी अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए किले बनाता है, घेराबंदी करता है, अपनी सुरक्षा को बढ़ाता है। उन्होंने भी ऐसे किया। क्या कि लाल किला बताया, हैदराबाद का किला बनाया हो, या जयपुर में बनाए हो, या राजस्थान में जितने भी किले बनाए हो, सारे अपनी सुरक्षा के लिए थे। क्या एक राज्य को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है? ये होना चाहिए। आज भी ये लोग कर रहे हैं, ये नहीं खेमेबाजी कर रहे हैं, ये भी तो बना रहे हैं अपनी सुरक्षा का घेरा। आरएसएस क्या करती है? यही काम। आरएसएस क्या करती है? जिस भी देश में प्रधानमंत्री या कोई इनके लीडर जाएंगे, वहाँ उनसे पहले आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव पहुँच जाते हैं और वहाँ इनके नारे लगाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, साधन है। इसलिए उस साधन को लेकर के ही वे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। संख्या बल में हम लोग ज़्यादा हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, क्योंकि कन्वर्टेड है ना, ज़्यादातर माइनॉरिटीज जो है वो कन्वर्टेड है। तो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ ये सब के सब लगभग 85 से 90% के आसपास हैं टोटल, अगर मिला लिया जाए। फिर ये अभी भी संसाधनहीन है। आज भी तीसरी आज़ादी की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे आपने कहा तानाशाही। सबसे पहली बात यह है कि जो हम लोग हैं, जो छोटी या अल्पसंख्यक हैं या गरीब हैं, दलित हैं, हमारे पास संसाधन की कमी है। संसाधन की कमी क्यों है? क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास आर्थिक सहायता नहीं है, हमारे पास अर्थ कमाने के लिए साधन नहीं है। इसलिए क्या वजह हो सकती है? क्या कर्मठ नहीं है हमारे लोग कर्मठ है, लेकिन हम लोगों को काम नहीं करने देता। हम जब कंपटीशन में जाते हैं तो हमें वहाँ जो है कंपटीशन में हारना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास उतना धन नहीं है जितना कि हम उनको मुकाबला कर सकें। इसलिए हम लोग पीछे हैं जी। दूसरा, शिक्षा की कमी सबसे बड़ी है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा ही एक आज़ादी का हथियार है जो आपको जाकर के बहुत बहुत सुरक्षा देगा, आपके बच्चों को देगा, आपको देगा, आपके समाज को देगा, आपकी जाति को देगा। आज बाबा साहब ने ये कहा था कि बाबा साहब तो बहुत ही बड़े थे ना, वो तो सोशोलॉजिस्ट थे, वो तो राजनीतिज्ञ थे, वो तो इकोनॉमिक्स थे। RBI की संरचना किसने की? RBI की संरचना बाबा साहब ने तो कराई, उन्हीं के अनुसार ही तो हुई थी। अब एक बात मानिए कि जब हम लेकर के चलते हैं उस चीज़ को कि भाई हमारा आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि हमारे पास शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी क्यों है? तो हम लोग दूर दराज में रहते हैं। बाबा साहब ने उन दिनों कहा था कि आप आकर के बड़े बड़े शहरों में, महानगरों के पास बच जाओ और एक जगह हो जाओ। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन की सुविधा मिलेगी, रोज़गार मिलेगा और आप एकजुट हो जाओगे, एकता में हो जाओगे। जब बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस कड़ी में, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, बाबा साहेब अकेले थे उस समय और आज शायद 10 करोड़ लोग उनके मिशन एंड मूवमेंट के नाम पर काम कर रहे हैं। बाबा साहब अकेले ही मनुस्मृति दहन ब्राह्मण के हाथों करवा देते 1927 में। हम लोग आज अपना वर्चस्व भी नहीं बचा पा रहे, जैसे आपने कहा हम संसाधनहीन बने हुए हैं आज भी, और हम पर इतना जुल्म ये लोग कर रहे हैं, आज के समय भी हमें शोषित पीड़ित बना रहे हैं। इस पर कुछ कहेंगे सर? हमारा कारण ये है कि हमने अपना इतिहास ही नहीं पढ़ा, जो हमारा साहित्य हमने वो पढ़ा नहीं। बाबा साहब ज्योतिबा फुले जो हमारे देश के पहले पिता हैं, राष्ट्रपिता बाबा साहब ज्योतिबा फुले की लिखी हुई एक पुस्तक है गुलामगिरी। अगर आप गुलामगिरी को पढ़ लें तो सारे का सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक क्या आडंबर है, क्या इन्होंने फैलाया हुआ है। मैं किसी भी हिंदू धर्म के या किसी भी धर्म के मानने वाले से बहस करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो ये कह दे कि हमें संसार में ईश्वर ने बनाया है, नहीं, ईश्वर ने हमें नहीं बनाया। ईश्वर ने हमें नहीं बनाया, हमने ईश्वर को बनाया है। वी क्रिएट गॉड, गॉड कैन नॉट क्रिएट अस, वी क्रिएट गॉड। एक मूर्तिकार है, कौन बनाता है मूर्ति? इंसान, मनुष्य बनाता है ना। पूजा कौन करता है? इंसान। तो वहाँ से ऊपर से कौन नहीं आता उनका उतर करके कोई देवता की? हम अपने देवता गुरु की पूजा करते हैं, कोई नहीं आता ना। तो हमने क्रिएट किया है भगवान को, ना कि भगवान ने हमें क्रिएट किया है। लोग कहते हैं संसार कुदरत चलाता है, कहाँ चलाता है भगवान संसार को? संसार तो सदा से ऐसे ही चलता आ रहा है। सही बात। जीवाणु के आधार पर हमें चलता है, जैसे जैसे परिवर्तन होता है जीवाणु वैसे वैसे बदलते रहते हैं। सही बात। पृथ्वी पर शुरू में शरीर थे, बड़े बड़े बहुत बड़े आकार के शरीर थे, डायनासोर थे, वे कहाँ गए? आज लुप्त हो गए। उनकी जगह हम लोगों ने जन्म ले लिया। हाथी है हमारा, डायनासोर है,
जिराफ है हमारा डायनासोर है, गेंडा है वो हमारा डायनासोर है। आज के डायनासोर ये हैं, दरिया घोड़ा है, हवेल मछली है, ये सारे ऐसे हैं। तो सरीसृपों में क्या था डायनासोर में कि वो जल थल और आकाश तीनों में चलते थे, उनमें ये था। लेकिन आज जो है ऐसा नहीं है, इसलिए हम तो बदलते रहते हैं, जीवाणु तो बदलते रहते हैं, जीव बदलते रहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है अपनी विचारधारा में कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बुद्ध पैदा होगा, मरेगा और बुद्धि पैदा हो जाएगा दोबारा, उन्होंने ये नहीं कहा। नो, जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो जैसे मैं अपने पिता का पुनर्जन्म हूँ और मेरा पुनर्जन्म मेरी औलाद होगा, ये नहीं कि मेरा बाप दोबारा पैदा हो जाएगा, नहीं। मैक्सवेल फ्रायड ने कहा है ए मैन टेक ए ग्रोथ अगेन एंड अगेन फ्रॉम द वैली ऑफ हिज वाइफ। हर मनुष्य, एक आदमी बार बार अपनी पत्नी के गर्भ से जन्म लेता है, और ये रियलिटी है, वास्तविकता है। जब तक हमारा पिता हमारी माँ से संसर्ग नहीं करेगा तो हमारा क्या जन्म हो जाएगा? किसने बनाया फिर हमें? किसने बनाया? हमारे माँ बाप ने बनाया ना। अगर निर्जीव से जीवित पैदा करके दिखा दो हम मान जाएंगे। जीव से जीव पैदा होता है, निर्जीव से जीव पैदा नहीं होता है कभी भी। इसलिए मैक्सवेल फ्रायड ने बिल्कुल सही कहा है कि हम खुद ही जन्म लेते हैं अपनी माँ के गर्भ से। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम आशाराम है, मैं बादली गांव का रहने वाला हूँ, और जैसा आपने कहा कि मैं प्रधानाचार्य रिटायर्ड हूँ जी जी, बहुत ही और किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं संबंध नहीं रखता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।